फ्रेंड्स, आज हम आसाम के एक खूबसूरत फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। बिहू, ये नाम सुनते ही हमारा दिल और दिमाग आसाम पहुंच जाता है। ढोल, पेपा, गगना, बिहू गीत और बिहू नृत्य पूरे आसाम को बिहू के रंग में झूमता हुआ देखे होंगे। हेमंत ऋतु के अंत के नज़दीक आते ही आसाम में माघ बिहू का मौसम छाने लगता है। ऐसे तो बिहू 3 प्रकार के होते हैं, रंगाली बिहू या बोहाग बिहू जो बैसाख के महीने में मनाई जाती है, और फिर कंगाली बिहू या काती बिहू जो कार्तिक के महीने में मनाई जाती है, और भोगाली बिहू या माघ बिहू जो माघ के महीने में मनाई जाती है। आज हम सिर्फ माघ बिहू अर्थात भोगाली बिहू के बारे में बात करेंगे। माघ बिहू को कल्चरल और एग्रीकल्चरल फेस्टिवल के हिसाब से मनाया जाता है। कुछ जानकारियों के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट का एक प्रमुख जनजाति दिमासा कसारी लोगों को माघ बिहू सेलिब्रेट करने का पहला क्रेडिट दिया जा सकता है। विष्णु पुराण के अनुसार बिसाभा नामक एक त्योहार होता था जो सूर्य की राशि चक्र परिवर्तन होने से मनाया जाता था, और माघ बिहू को वही बिसाभा उत्सव का रूपांतर माना जाता है। आसामीज कल्चर में माघ बिहू को फसल के उत्सव के साथ ही फसल कटाई का समापन का सिंबल भी माना जाता है। माघ बिहू एक पूर्वज और देवताओं को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने का एक परंपरागत रीति रिवाज है। माघ बिहू 2 दिन का त्योहार होता है। पोष महीने के अंतिम दिन को उरुका के नाम से जाना जाता है, जो माघ बिहू का पहला दिन होता है। जानकारियों के मुताबिक ये शब्द देवरी सूतिया शब्द उरुकुबा से लिया गया हुआ है, जिसका अर्थ होता है समाप्त होना, यानी कि फसल काटकर समाप्त होना दर्शाता है। उरुका के दिन घर में आसामीज महिलाओं में तिल पिठा, बोर पिठा, तेल पिठा, घिला पिठा, सुंगा पिठा, कोकाल भोंगा पिठा, तिल लाड़ू और नारियल लाड़ू ऐसे अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ और केक बनाने की होड़ लगती है। उधर सामूहिक रूप में पुरुष खेतों में मेजी या भेलाघर बनाते हैं। मेजी एक पराली, केले के सूखे हुए पत्ते और बैम्बू से बनाए गए झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है। मेजी शब्द देवरी सूतिया शब्द मेदी ये जी से लिया गया है, जो मेदी का अर्थ पूर्वज देवता है, ये का अर्थ अग्नि, जी का अर्थ उड़ जाना होता है, मतलब पूर्वज की आत्माओं की पूजा का प्रतीक है जो आग के साथ उड़ जाती है। रात को सभी पुरुष और महिलाएं इकट्ठा होकर भोज दावत का अरेंजमेंट करते हैं। इस दावत में चिकन, मटन, अनेकों तरह की मछलियाँ, डक और चावल होता है। कुछ जनजाति राइस बियर का भी आनंद उठाते हैं। उस दिन सब लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर इस दावत में हिस्सा लेते हैं, और रात को पुरुष और युवाओं को मेजी के सामने बिहू नाचना हो या गांव में जाकर सब्जियां या लकड़ी चुराना, बैम्बू की फेंसिंग या और कोई चीज़ चुराना, और ये सब देखकर सुबह गृहस्थ जोर जोर से गाली देना और उस गाली को आशीर्वाद के रूप में मान लेना, ये आसामीज ट्रेडिशनल कल्चर का हिस्सा होता है जो इनको विरासत में मिला है। अगले दिन सुबह नहा धो के सारे लोग मेजी को जला देते हैं और सूर्य देवता को सीरा, पीठा, लड्डू, दही, अनेक खाद्य सामग्री के साथ प्रसाद अर्पण करते हुए शुभ मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं, और मेजी के राख को दिन में खेतों में छिड़कते हैं। पीठा, स्वीट पोटैटो, तिल का लड्डू खाने के साथ ही दिन का शुरुआत होता है। बिहू के दिन अनेकों प्रकार के पुरखों से चली आ रही खेल जैसे भैंस की लड़ाई, बुलबुल की लड़ाई और टेकली तोड़ना जैसे अनेकों खेल आयोजन किए जाते हैं। माघ बिहू पर भैंस की लड़ाई स्वर्गदेव रुद्र सिंह द्वारा पहली बार रंगघर की प्रांगण में लड़ाई गई थी, और साथ ही मुर्गे की लड़ाई, अंडे की लड़ाई भी शामिल थे। उसके बाद आहोम राजाओं ने माघ बिहू में
परंपरागत तरीके से हर साल भैंस युद्ध रंग घर में करने लगे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एशिया के सबसे ओल्डेस्ट खेल मंडपों में से एक है रंगघर, जिसको आहोम राजा स्वर्गदेव रुद्र सिंह द्वारा 1696 में बनाया गया था। इसी तरह बुलबुल की फाइट के लिए हाजो पूरी दुनिया में फेमस है। ये तो रही इतिहास। हम भोगाली बिहू और खाने पीने की बात कैसे छोड़ सकते हैं। भोग का मीनिंग ही होता है खाना, यानी भोजन। आसामीज पुरुषों में देखा जाता है कि बाजारों से बड़ी बड़ी मछलियाँ लेके आना और घर में महिलाएं मटन, चिकन, डक मीट और मछलियाँ पकाना, ये सब भी आसामी संस्कृति का धरोहर है। सिर्फ आसाम ही ऐसा राज्य नहीं है जिसमें माघ महीने में फेस्टिवल मनाया जाता हो। नागालैंड में साखेसांग, अरुणाचल में निशिका युकुम, ओडिशा का भुया का माह पोजाई, छोटा नागपुर का आदिवासी में माघ है, नेपाली का मकर संक्रांति, मनापा में तोराग्य, आदि का अरन, सोता का सोहे, गालांग का मोपिन, बोरो में दोमासी, मिसिंग में नारासी का बिहू, दिमासा में माघ सजुरा। इसी तरह सभी राज्य हो या जनजाति हो अपने अपने परंपरागत तरीके से मनाते हैं, लेकिन इन सभी में तिल का लड्डू खाना कॉमन होता है। ज्यादातर देखा जाता है कि लोग पिज्ज़ा पार्टी करते रहते हैं, लेकिन पिज्ज़ा पार्टी करना बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि पिज्ज़ा इटली से हमारे यहाँ कैसे पहुँचा। साथ ही हमने क्या अपने खान पान के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश की है। उसी तरह से चाइना से चाउमीन, तिब्बत से मोमो हमारे रोज की थाली में पहुंच चुका है, लेकिन क्या हमने दुनिया के थाली में कुछ पहुंचाया है, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, आजकल देखने को मिलता है कि दिन ब दिन लोग अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करने लगे हैं। अपने वेशभूषा, भाषा, खान पान और रहन सहन से शर्म करने लगे हैं। उन लोगों के लिए बता दूं, संस्कृति हमें ऐसे ही विरासत में नहीं मिला है। हजारों सालों से भाषा, साहित्य, परंपरा, भौगोलिक प्रणाली अनेकों तरह से गुजरकर तभी संस्कृति बनता है। दूसरों की संस्कृति को सम्मान करे और अपने संस्कृति को ऊपर उठाए। हर फेस्टिवल अपने फैमिली के साथ धूम धमाके के साथ मनाए और खुश रहे। अंत में इंसानों की समूह से समाज की संरचना होती है। समाज की संरचना से जाति का निर्माण होता है। जाति का निर्माण से धर्म और दर्शन की जन्म होती है। धर्म और दर्शन से संस्कृति विकसित होती है और वही संस्कृति एक इंसान की पहचान बनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं और मेरी तरफ से आप सबको माघ बिहू की ढेर सारी शुभकामनाएं।